हेलो स्टूडेंट्स। बिहार एएनएम बीटीएससी के तहत जो 10,709 जो इसका एग्जाम हुआ 5 जनवरी, 11 और 12 जनवरी, जिसका जो है ना आज मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों के सामने जारी करने जा रहा हूं। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ से आपको अंदाजा हो जाए कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि इतना समय क्यों लगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी करने में? क्योंकि ऐसे ही नहीं जारी किया जाता, बहुत सारा फैक्टर को चेक किया जाता है। साथ साथ में आप लोग का पूरा रिस्पॉन्स, आपको लोगों से कितना अटेम्प्ट किए, क्या किए, हर चीज जो है ना जानना, उसके बाद ही कट ऑफ डिसाइड होता है। ठीक है ना। ये संविदा वाले और जो बिना एक्सपीरियंस, ठीक है ना, दोनों का कट ऑफ मैं अभी आपके सामने बताने जा रहा हूं। ठीक है। और आपको पता है कि कल आपका आंसर की भी जारी किया जाएगा। जैसे राइज ऑब्जेक्शन का ऑप्शन देख रहे, यहाँ पर देख रहे हैं ना, एडवर्टाइजमेंट नंबर 38 2023 से लेकर के 52 2023 तक आए इंस्ट्रक्टर, ये सब जितने भी पोस्ट आए थे उन लोगों का जैसे राइज ऑब्जेक्शन का है, उसी तरीका से कल आप लोग का राइज ऑब्जेक्शन का आप लोग का भी आ जाएगा। वहां से देख सकते हैं कितना क्वेश्चन आपने सही किया, कितना गलत किया, किस क्वेश्चन में गलत है उस पर ऑब्जेक्शन करना है। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्शन करने का मौका आपको कल से ओपन हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहां पर कट ऑफ की। तो कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले आपको पूरा एनालिसिस के साथ में सारा चीज अभी आपके सामने कराने जा रहा हूं। तो आपको जो है ना वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, लास्ट तक कंटिन्यू देखिएगा, तभी आपको पूरा एनालिसिस समझ में आएगा। क्योंकि पूरा एनालिसिस के साथ ही आपके सामने हर चीज बताने जा रहा हूं। ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को जो अभी तक पहली बार आया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एएनएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और अपडेट आप लोग को सबसे पहले इस चैनल पे आपको प्रोवाइड होता है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मैं आपको कटअप की मैं बात करता हूं। तो कटअप की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ, आज जो है वैसे मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है ना। बहुत लोग कल भी मनाए, कुछ आज भी, बहुत जनरली आज ही ज्यादा मनाया जा रहा है। ठीक है ना। हम लोग तो आज ही चूड़ा दही खाएं। ठीक है। चूड़ा, तिलकुट, दूध जो भी रहता है। ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का भी तिल संक्रांत का त्यौहार अच्छा गया होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ पे। ठीक है ना। इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा, बारीकी से हर चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। हाँ, एक मामला जो है कोर्ट केस का, तो कोर्ट केस अभी चल रहा है। ठीक है ना। आज सुनवाई भी था एएनएम का, बट उसका भी कोई जो है ना डिक्लेयर रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आ पाया कि क्या कुछ हो सकता है। बट हाँ, इतना जरूर है कि एग्जाम लिया है, एग्जाम हो के बिहाफ पे ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। वो चल रहा है, बस वो चल ही रहने दीजिए। ठीक है। चलिए यहां पर आइए। ठीक है। क्योंकि फाइनल अभी सुनवाई नहीं हुआ, आगे डेट एक्सटेंड किया है उसका। चलिए यहां पर बात करते हैं कट ऑफ की। तो कल क्योंकि आपको आंसर की जारी होगा, आंसर की जारी होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या सही लगाया है, क्या गलत लगाया, कौन क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, हर चीज आपको पता चल जाएगा। तो कट ऑफ की मैं बात करता हूं। तो कट ऑफ की बात करने से पहले आपको इस बार कट ऑफ 3-4 फैक्टर पर डिसाइड होगा। सबसे पहले आप लोग ईमानदारी से जो है ना यहां पर भी देखिए और ईमानदारी से बताइएगा भी कि देखिए आप लोग को मैं पोल करवाया था, ध्यान सुनिएगा। आप लोग को पोल में दोनों ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, दोनों में भी करवाया था, और स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पे भी पोल करवाया था। तो इस पोल में देख सकते हैं 19,000 1.9 के वोट किया है। मतलब 1900 कैंडिडेट, 1900 कैंडिडेट जो है ना इस पोल में पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें ध्यान से सुनिएगा लगभग 1900 से ज्यादा थे, लगभग मान के चलिए ऑन एन एवरेज 2000 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें से 20% बोल रहे हैं कि 90 से 100 अटेम्प्ट किए हैं, 62% बोल रहे हैं 80 से 70 से 80 अटेम्प्ट किए हैं, 60 से 70 9%, 50 से 60 5%, और बिलो 50 4%। यानी कहने का मतलब सीधी सी बात हो गया कि अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट की संख्या ज्यादा किस में है? तो 70 से लेकर के 80। ठीक है ना। 70 80 85 90 तक जो है ना ज्यादा ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट किए हैं। ध्यान सुनिएगा, ये बारीकी को पहले सबसे पहले समझिए, तभी मैं पूरा एनालिसिस आपके सामने रखने वाला हूं। ठीक है ना। 70 से 80। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने टेस्ट जब दे रहे थे उस वक्त भी आपने देखा होगा कि आप जब टेस्ट दे रहे थे तो 100% जब अटेम्प्ट बहुत लोग कर रहे थे, कोई 80 90 95 96 ऐसे अटेम्प्ट कर रहे थे,
तो ज्यादा मेजोरिटी जो है ना गलत होने का 15 से 20 क्वेश्चन जो है ना मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत होने का चांस रहता है। कुछ परसेंट जो है ना स्टूडेंट जिनका गलत होने का चांस बहुत कम रहता है। बाकी ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ज्यादा मेजोरिटी जो रहता है वो 15 से 20 का क्वेश्चन गलत होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा रहता है। आपने टेस्ट दिया होगा तो आपको पता होगा। हाँ, नो डाउट इसमें बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो कि एक्यूरेसी के साथ भी बनाए होंगे, बट मेजोरिटी ज्यादा गलत होने का 15 से 20 क्वेश्चन का रहता है। तो मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट अगर जो है ना 80 क्वेश्चन या फिर 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और इसमें से 15 क्वेश्चन अगर इसका गलत हो जाता है तो ये जो है 70 इसका आता है, 70 आता है, 70 नंबर आता है। इसमें से अगर नेगेटिव अगर देखा जाए तो चर्चों का 16 नंबर मतलब 3.75 ऐसे कुछ होगा। तो मान लेते हैं ऑन एवरेज 4 मान लेते हैं, तो 4 अगर माइनस करते हैं तो इसका 66 के आसपास इसका नंबर बनता है। कब? जब 85 को सही करता है मतलब 85 को अटेम्प्ट करता है और 70 को सही होता है तब। लेकिन ऐसा आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा ऐसे बहुत से कम लोग होंगे, ठीक है ना, ऐसे बहुत से कम लोग होंगे। तो ऑन एन एवरेज के बिहाफ पे आपको कट ऑफ की मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं, जो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। सारा इंफॉर्मेशन यहां पर क्लियर मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। देखिए कट ऑफ के बारे में अभी निचला स्लाइड में है। यहां पर सबसे पहले समझिए, ये एक फैक्टर ये समझ में आ गया। आपको ये पता होना चाहिए कि बोर्ड जो है, मुझे लग रहा था ऐसा कि बोर्ड जो है ना सबसे पहले जैसे ये जैसे देखिए, जैसे इन लोग का 8853 वाला का जिस तरीका से कट ऑफ पहले आया था डीवी के लिए, उस तरीका से मेरिट लिस्ट का कट ऑफ जारी किया गया था, मुझे ऐसा ही लग रहा था। बट बीटीएससी कुछ अलग ही रंगबाज में है, मूड में है। वो क्या मूड में है वो समझिए। वो मूड में ये है कि सबसे पहले क्या किया है कि जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट है उन लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा है। एक्सपीरियंस ऑफ हायर डिग्री वाला, उसमें कटअप उटअप का कोई मतलब नहीं है। आपने फॉर्म भरते वक्त एक्सपीरियंस डाला है, हायर एजुकेशन डाला है, जाके डीवी करवाइए। हर का डेट शेड्यूल सब चीज दिया गया, क्या क्या लेके जाना सब चीज बताया गया है, ठीक है ना। इस परफॉर्मा में ऑलरेडी मैं बता दिया था और देख करके सब लोग को जाना था, ठीक है ना। शायद ये 20 तारीख से है ना, 20 तारीख से 2 तक ये जो है ना डीवी होगा। अब जो बचे हुए कैंडिडेट है उन लोगों का क्या होगा? तो देखिए नोट 1 में एक्सपीरियंस और हायर डिग्री वालों का है। नोट 2 में कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना के पश्चात द्वितीय चरण में कोटिवार शेष योग, बचा हुआ शेष योग्य उम्मीदवार, शेष योग्य उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन डीवी के कराया जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये जो है ना काम फिर हो रहा है। फिर इसलिए हो रहा है कि डीवी के लिए आपका एक कट ऑफ डिसाइड करेगा जितना क्योंकि डीवी अगर सबके करवाना लग जाएगा एक्सपीरियंस जैसा, तो हो सकता है 2-2 महीना डीवी करवाते रह जाएगा ये, ठीक है ना, 2-2 महीना से भी ज्यादा डीवी करवाते लग जाएगा। तो एक कट ऑफ डिसाइड करेगा, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कट ऑफ डिसाइड करेगा जिस तरीका से ये किया था, और उतना लोग को डीवी में बुलाएगा। जब डीवी सबका हो जाएगा तो इसी के जैसा फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करेगा, ठीक है ना। देख सकते हैं यहां पे 63.88 से जो है ना मूव करके 71.55 कट ऑफ चला गया था मेरिट में। बहुत लोग डीवी करवा लिए, मेरिट ही नहीं बना था पिछली बार 8853 में। तो ये चीज का मामला यहां पर दिखने को मिलता है। अब बात करते हैं, यानी ये काम अभी भी आप लोग को इस एग्जाम में होने जा रहा है, ठीक है ना। यानी सबसे पहले आपका इन लोग का डीवी होने के बाद आप लोग का रिजल्ट मतलब डीवी का एक और लिस्ट आएगा जिसमें कुछ कट ऑफ डिसाइड करेगा। उस कट ऑफ के रेंज में उन लोग का जो है ना रखेगा, और बाकी लोग का जो है ना डीवी करवाने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पर क्या होने जा रहा है? अब यहां पर यह होने जा रहा है कि आपको पता होना चाहिए, और ये चीज के बारे में तो कल ही बता दिए थे कि 16 तारीख यानी कल से लेकर के 18 तक आपको ऑब्जेक्शन करने का लिंक वेबसाइट पर आएगा, वहां से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो देख सकते हैं और उसके आपत्ति कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर आइए, ये चीज को समझिए। सबसे पहले परीक्षा में सामान्य वर्ग जनरल के लिए 40%,
पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं एवं निशस्त्रग्रस्त यानी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अहर्ता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वो प्रतियोगिता से बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अभी नोट में क्या लिख दिया था कि प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थी को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं करने पर अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं होगा। मतलब मिनिमम नंबर आप लोग को लाना ही पड़ेगा, चाहे एक्सपीरियंस है नहीं एक्सपीरियंस है, सभी लोगों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इसी के बिहाफ पे कट ऑफ डिसाइड होगा। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मैं जो है ना कट ऑफ आपको बिना संविदा, मतलब जो संविदा वाले हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है उन लोगों का मैं कट ऑफ आपके सामने बताने जा रहा हूं। उसके बाद जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उन लोगों को बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम कट ऑफ जो ये जारी किया है, मिनिमम कट ऑफ जो बताया है आप लोग को पता होना चाहिए। एक सेकंड, जो अलग अलग कैटेगरी यूआर का जो है, यूआर का 40% है, एक बार लिख देता हूं तब यहां पे और क्लियर करने में मजा आएगा। ध्यान सुनिएगा, यूआर का 40 है, बीसी का 36.5 है, मतलब बीसी का है 36.5 है, ईबीसी का है, ईबीसी का कितना है जी, ईबीसी का 34 है, ईबीसी का 34% है, 34% है, ठीक है ना, 34% है। एससी एसटी का कितना, ध्यान सुनिएगा, हाँ ईबीसी का 36, एससी एसटी का ईबीसी का 34 है, एससी एसटी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त से ग्रस्त उम्मीदवारों को 32%। यानी कहने का मतलब, इसको साइड कीजिए, ये तो आप लोग बहुत बार डिस्कस किए हैं, इसके बारे में आपको पता होगा। जो मिनिमम अलग अलग कैटेगरी का जो कट ऑफ है, मिनिमम अलग अलग कैटेगरी का जो कट ऑफ है, मिनिमम अलग अलग कैटेगरी का जो कट ऑफ है, उस कैटेगरी का कट ऑफ आपको लाना ही लाना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट है या हायर डिग्री वाले कैंडिडेट है, कोई सभी में नॉर्मलाइजेशन किया जाए, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। किसी शिफ्ट का लास्ट वाला शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन का लेवल इजी था, किसी शिफ्ट में टफ था, किसी शिफ्ट में मॉडरेट था, तो इक्विवेलेंट करने के लिए नॉर्मलाइज किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मान लेते हैं ये एक एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट है और ये जो है नॉन एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट है। ठीक है, और ये दो को मान के चलते हैं। तो एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट अगर कोई 60% नंबर लाता है और ये भी 60% लाता है, तो 60 गुने 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 इसका मेरिट बना, और 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी 36 मेरिट बना। दोनों 60 लाता है, तो अगर इसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो +5 नंबर, 2 साल का है तो प्लस जो है ना 5 नंबर, 3 साल का है तो +5 नंबर, 4 साल का है तो +5 नंबर, 5 साल का है तो +5 नंबर। यानी 55 प्रत्येक साल का एक जो है ना 5 नंबर इन लोग का ऐड होगा। ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं वो जिस कैटेगरी में मिनिमम नंबर जो बोला गया है, अगर उस नंबर को क्रॉस कर जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम नंबर जो बोला गया है और उस नंबर को आप क्रॉस कर जाते हैं, तो आपका मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका डीबी में, डीबी तो सभी लोग को हो गया, आपका होने का पॉसिबिलिटी है। मिनिमम नंबर है जो, वो अगर क्रॉस कर जाते हैं तो आपका होने का चांस है। बट रीजन इज दैट कि यहां पर और क्या होने जा रहा है कि ध्यान से सुनिएगा, और यहां पर क्या होने जा रहा है वो ध्यान से सुनिएगा। यहां पर यह होने जा रहा है कि आपका जैसे 40% जनरल का है, ऐसे ऐसे करके रखा है, लेकिन मिनिमम नंबर जो रखा गया है ना, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 4700 कैंडिडेट, 4600 कुछ 4700 कैंडिडेट एक्सपीरियंस वाले हैं, और इनमें से मिनिमम नंबर लाते लाते भी बहुत लोग बाहर हो जाए, क्योंकि बहुत लोग आंदोलन में लगे हुए थे, प्रिपरेशन ढंग से नहीं कर पाए थे। ठीक है ना, और उन लोग का ड्यूटी करते करते जो है ना उन लोग का समय नहीं बच पाया कि ढंग से प्रिपरेशन कर पाए। आप लोग की तरह पूरा एनर्जेटिक के साथ उन लोग प्रिपरेशन नहीं कर पाए, क्योंकि उन लोग का एक्सपीरियंस के बदौलत भरोसा था। ठीक है ना, और इसके चलते उन लोग आंदोलन भी कर रहे थे, और ये हाँ तो एग्जाम कर दिया।
तो ये बात है कि उन लोग का मिनिमम कट ऑफ लाते लाते भी बहुत लोग जो है ना बाहर हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दरोगा जैसा वैसे बहुत से एग्जाम जो मिनिमम कट ऑफ रखा जाता है उसमें लाखों की संख्या में बाहर होते हैं कैंडिडेट। यहाँ तो 4700 है, तो ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि 1000-1500 तो मिनिमम नंबर लाते लाते बाहर हो जाएंगे, और जब बाहर हो जाएंगे तो फिर तो सीट तो जो नॉन एक्सपीरियंस वाले उन लोगों के पास चला जाएगा, ठीक है ना। यानी वही चीज है कि मान लेते 10,709 जो सीट है ना, 4700 में मान लेते 3000, बहुत 3000 बहुत ज्यादा मैं बोल रखा हूं, 3000 भी कैंडिडेट यहां चले जाते हैं तो 7709 कैंडिडेट जो है ना इसमें कौन जाएंगे, फ्रेश कैंडिडेट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब है ऑन एन एवरेज, ये सब डाटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो ये सब जो है फैक्टर इस पे डिसाइड करता है। तो जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं और हायर डिग्री, देखिए हायर डिग्री है उन लोग का अलग पॉइंट है कि 10 नंबर जीएनएम का मिल जाएगा, बीएससी नर्सिंग कुछ किए हुए हैं तो 5 नंबर एक्स्ट्रा यानी 15 नंबर मिल जाएगा। तो ये सब उन लोग का जो जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास हायर डिग्री है, वो मिनिमम भी कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं, मिनिमम से 1-2 नंबर भी ज्यादा है ना, तो उन लोग का चांस है होने का। क्योंकि किसी को देखिए यहां पर जो है मान लेते 40% मिनिमम लाना है, तो 40 का 0.6, 40 जनरल के लिए मैं बता रहा हूं, 0.6 यानी 6 का 24 नंबर, 24 नंबर तो ये मिल गया। और जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है 40 नंबर लाता है, 40 नंबर लाता है तो इसका 24 मिल गया, ठीक है। लेकिन ये एक्सपीरियंस वाला बंदा है, जब ये एक्सपीरियंस वाला बंदा है तो अगर 1 साल का है तो +5 नंबर मिलेगा, 2 साल का है तो +5 नंबर, 3 साल का तो फिर +5 नंबर, ऐसे कर करके तो इसका मेरिट ज्यादा बन गया ना जी। और ये यहीं पे लटक गया 40 नंबर ला करके, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस भाव से, इस जो है ना कंडीशन से ये जो है ना मुमकिन किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट है ना मिनिमम कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं, उसके मतलब मिनिमम कट ऑफ क्रॉस करने के बाद जो है ना, जो अलग अलग कैटेगरी का है जो मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हूं और आपने देखा भी होगा, तो उसमें अगर क्रॉस कर रहे हैं, मिनिमम कट ऑफ में क्रॉस कर रहे हैं अपने अपने कैटेगरी वाइज, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है, ठीक है ना। जो एक्सपीरियंस वाले हैं, नॉन एक्सपीरियंस वाले हैं, ठीक, नॉन जो एक्सपीरियंस वाले हैं और जिनके पास हायर डिग्री है उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं, क्योंकि हाँ देखिए मिनिमम कट ऑफ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। तो ये चीज मेन फैक्टर है। हाँ उससे जो है मिनिमम कट ऑफ में 1-2 नंबर ज्यादा भी है तो आप मान के चलिए कंफर्म है, ठीक है ना, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो मिनिमम नंबर में आपका चांस ज्यादा है। अब बात करते हैं यहां पर, ध्यान सुनिएगा, अब यहां पर ध्यान सुनिएगा, जो कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस नहीं है वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। तो उन लोगों की मैं ध्यान से सुनिएगा कि देखिए यहां पर जो है ना 60 नंबर 70 नंबर जो कैंडिडेट लाए हैं, 60-70% जो अटेम्प्ट किए हैं, 80-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कोई 80 का अटेम्प्ट किया, कोई 90 अटेम्प्ट किया, मान ले तो कोई 90 भी अटेम्प्ट किया, 20 अगर इसका गलत भी होता है तो 70 +5 माइनस करेंगे तो 65 किसका जा रहा है, जो 90 अटेम्प्ट किया है नंबर। जब आंसर की जारी होगा ना उस वक्त पता चलता है कि आपने गलती कितना किया है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम देते वक्त और लगता है कि अटेम्प्ट करके आने के बाद लगता है कि हमने बहुत सारा अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छा गया होगा, बट जब आंसर की आता है ना, हाँ ये भी गलत हो गया, अच्छा जी ये भी गलत हो गया, ना ना ये तो नहीं होना चाहिए, ये भी हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये होता है। आपने एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा। तो आपका जो कट ऑफ जो है ना जाने वाला है, यहां पर आइए, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है आपका भी 2 कट ऑफ आएगा, पहला डीवी का कट ऑफ आएगा, उसके बाद फाइनल मेरिट का कट ऑफ आएगा, ठीक है ना, फाइनल मेरिट का कट ऑफ आएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना आपका कट ऑफ जो है, जैसे पिछली बार ये कट ऑफ किसका है, 8853 जो पोस्ट जो अनुबंध वाला आया था उसका कट ऑफ है। पिछला बार अनुबंध में क्या हुआ था कि उन लोग का मैथ भी था, जीके भी था और रीजनिंग भी था, और ये मैथ रीजनिंग जीके और हाँ ये जो है ना मैथ रीजनिंग ये स्कोरिंग चैप्टर, स्कोरिंग टॉपिक था, स्कोरिंग चैप्टर था, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट बनाएगा वही आंसर देगा, इसमें नेगेटिव और हाँ ये चीज था, प्लस में पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं था। ये 2 फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। जब ये सब चीज नहीं था तब कट ऑफ इतना ही सब गया है, और आपका इस बार क्या होने जा रहा है,
इस बार जो होने जा रहा है आपके पास जो है ना नेगेटिव मार्किंग भी जो है ना आपका जो है ना नेगेटिव मार्किंग जो है इस बार कर दिया है, प्लस में मैथ रीजनिंग और जीके हटा करके सिर्फ टेक्निकल कर दिया है, तो इसमें नेगेटिव गिरने का ज्यादा से ज्यादा चांस है। पिछला बार नेगेटिव ही नहीं था, तो आपका कट ऑफ जो ये कट ऑफ गया है इससे कट ऑफ आप लोग का कम जाएगा। ध्यान सुनिएगा, इससे कट ऑफ कम जाएगा, ध्यान सुनिएगा। सभी में ऑन एन एवरेज माइनस जो है ना 2 कर सकते हैं, -2 कर सकते हैं। यानी सिंपल सी बात है, जनरल कैटेगरी में जो 60 से लेकर के 62 तक है उनका डीवी में नाम जरूर आ जाएगा, सिलेक्शन कंफर्म, मतलब डीवी में नाम आ जाएगा। देखिए डीवी के लिए तो और भी कट ऑफ कम जा सकता है, बट वो कल जब आएगा उसके बाद आपको खुद डिसाइड हो जाएगा कि इसी के हिसाब से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा ना तो उसका कट ऑफ कुछ और जाने वाला है, फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ कुछ और जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि डीवी में जो कट ऑफ होगा ना, और क्योंकि देखिए अगर मिनिमम कट ऑफ पे अगर सबको डीवी के लिए भी बुला लेता है ना तो नॉन एक्सपीरियंस वाले काफी ज्यादा कैंडिडेट हो जाएंगे, बहुत से ज्यादा कैंडिडेट वहां पे हो जाएंगे। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ डिसाइड करेगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करेगा, ठीक है ना। क्योंकि 30-40% लाते लाते तो बहुत से कैंडिडेट ले लाएंगे जो पढ़ाई किए हैं, ठीक है ना। अगर डीबी का कट ऑफ पहले आता है तो इसके आसपास जो है ना, ये जो है ना, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं डीबी के लिए कट ऑफ यहां पर सबसे पहले बताता हूं कि यहां पर ध्यान सुनिए, 63.88 है ना, 60 से लेकर के 62 तक है, तो डीवी में कंफर्म आपका नाम आ जाएगा, ठीक है ना। और यूआर कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का वही अगर देखा जाए, देखिए पिछला बार 32 गया था ईडब्ल्यूएस का, तो यहां पर मान के चलते हैं 40 से 45 नंबर भी है ना, तो आपका डीवी में नाम आ जाएगा। बीसी कैटेगरी में जो फीमेल का गया था 52, यहां पर मान सकते हैं 42 से लेकर के 48 नंबर भी है, 42 से 48 नंबर है, तो भी आपका डीवी में नाम आने की चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। एससी कैटेगरी की मैं बात करता हूं, तो एससी कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 30 से लेकर के 32 के आसपास भी नंबर अगर आपका आता है, 30 से 32 नंबर भी आपका आता है, तो आपका सिलेक्शन होने की चांस है, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा, बहुत लोग बोलेंगे सर 100 नंबर में हमारा 32 नंबर कितना आएगा, 32 नंबर कितना आएगा, तो 100 का अगर मान लेते हैं 60 क्वेश्चन आपने बनाया है, तो 60 का 0.6 तो 6 36, मतलब 55-56 क्वेश्चन आपने बना रखा होगा, तो उसके हिसाब से आ जाएगा, ठीक है ना, 55-56 क्वेश्चन। क्लियर है। तो ये आपका वो चीज है, और ये जो कट ऑफ मैं यहां पर आपको जो बताने जा रहा हूं ना, ध्यान सुनिएगा। देखिए यहां पर एक फैक्टर ये भी यहां पर काम करता है कि जो आपका रिजल्ट जो आएगा ना, उसमें मुझे उम्मीद है कि जो 100 में नंबर आया उसके बिहाफ पे आना चाहिए। अगर मेरिट लिस्ट के हिसाब से अगर आता है कि मान लेते 70 नंबर लाता है, तो 70.6 से तो 7 42, तो 42, ये 42 वो, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं ये वो वाला कट ऑफ है 100 में नंबर का, 100 में नंबर का, 100 में कितना नंबर आपका सही हो रहा है उसके हिसाब से मैं यहां पर बता रहा हूं। 100 में कितना आपका सही हो रहा है उसके बिहाफ पे यहां पे बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। 100 में कितना आपका सही हो रहा है उसके बिहाफ पे, क्योंकि आपको पता है कि जब वो वाला नंबर अगर 0.6 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो बहुत कम चला जाएगा, बहुत कम चला जाएगा वो, तो वो फाइनल मेरिट लिस्ट में मुझे जहां तक उम्मीद है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में उस टाइप से डिसाइड करेगा। अगर इसमें डीवी के लिए कट ऑफ आपको 0.6 से मल्टीप्लाई करके अगर आप लोगों को आता है, तो आपका कट ऑफ इससे बहुत कम चला जाएगा, बहुत कम चला जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि कोई 60 नंबर लाएगा तो 60 में 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 नंबर बनता है, ठीक है ना। तो जब आएगा तो उस वक्त पता चलेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं आपको बताता हूं, देखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। मैं यहां पर जनरल के ऑन एन एवरेज बताता हूं, उसके बिहाफ पे आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा। 60 से 62 के आसपास आपका नंबर है जनरल कैटेगरी से, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनका डीवी में 100% नाम आएगा, ठीक है ना। उसके बिहाफ पे देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, बीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूबीसी, पीएच, एफएफ जो कैटेगरी है, अपने हिसाब से देख सकते हैं कितना डिफरेंस आपका कट नंबर में जा रहा है, ठीक है ना। ये 100 नंबर में आप मान के चलिए, अगर डीवी में अगर 0.6 से मल्टीप्लाई करके आएगा तो वो बहुत कम चला जाएगा, उसी का 0.6 से मल्टीप्लाई करके आप सोच सकते कितना जो है चला जाएगा,
ठीक है ना। तो ये रहा कट ऑफ का कुछ पैटर्न, जो कि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है जो। ठीक है, 60 से 62 के आसपास है जनरल से, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। बाकी अपने कैटेगरी में देख सकते हैं यहाँ पर, ये कट ऑफ आपको नहीं देखना है अभी। ये कट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट का पिछली बार का कट ऑफ है, और इस बार जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट में जो कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ नहीं जाने वाला है। इस बार फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ इतना नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि इस बार जो है ना आपको 0.6 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये इसका कट ऑफ नहीं है, ये इसका कट ऑफ नहीं है, इसको साइड रखिए। ठीक है, इसी के आसपास जो है ना जितना नंबर है उससे आप लोग समझ सकते हैं, इसी के आसपास आप लोग अभी कट ऑफ जाने जा रहा है, जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ आपको जो डीवी के लिए कट ऑफ आएगा वो 100 नंबर के हिसाब से आता है, तो इस टाइप से अगर नंबर जाएगा, अगर उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करके आता है तो आपको जितना नंबर आ रहा है उसमें 0.6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरिट बनेगा। लेकिन मुझे जहां तक कंफर्म ये लग रहा है कि मेरिट लिस्ट जब तैयार होगा ना तो उसमें 0.6 से मल्टीप्लाई करके आएगा, क्योंकि वो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट उसी तरीका से तैयार करने के लिए इन्होंने ऑलरेडी बताया है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा ना वो इस प्रोसेस से तैयार होगा जो यहां पर बता रखा है। ठीक है ना, कि 60 नंबर, हायर डिग्री 15 नंबर, एक्सपीरियंस 25 नंबर, और जितना नंबर आ रहा है उसे 5 से मल्टीप्लाई करके वो ऐड कर करके बनेगा। ठीक है ना, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जो जनरल कैटेगरी से 60-62 नंबर के आसपास आ रहा है वो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। जो एक्सपीरियंस वाले हैं या हायर डिग्री वाले मिनिमम नंबर को भी क्रॉस कर रहे हैं तो उनका भी जो है ना होने का चांस बहुत ज्यादा है। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, 60 से 62 नंबर के आसपास भी है, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, और डीवी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो इससे नंबर आपका अलग रहने वाला है। ठीक है, और मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप लोग को आइडिया लग गया होगा। जितना कट ऑफ है इसमें से 2 नंबर माइनस, एक या 2 नंबर माइनस करके चल सकते हैं। ठीक है ना, 1 या 2 नंबर। अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाएंगे, इस वजह से मैं पूरा यहाँ पे डिटेल लिख दिया हूँ। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। जनरल कैटेगरी 60 से 62 नंबर आ रहा है 100 में, मैं बता रहा हूँ 100 में। बाकी आप लोग को पता है कि जितना नंबर है 0.6 से मल्टीप्लाई करके अगर मेरिट आता है तो वो मेरिट वो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। बट ये 100 में मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल से अगर 60 से 62 नंबर आपका बन रहा है तो आपका सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस से 55 से 60 है तो सेफ स्कोर है। एमबीसी में 48 से 52 है, यानी मिडिल बैकवर्ड क्लास, जो कि अब ईबीसी के नाम से हो गया है, वो 48 से 52 नंबर है, आपका सेफ स्कोर है। बीसी में 50 से 55 नंबर है तो आपका सेफ स्कोर है। एससी कैटेगरी में 40 से 45 नंबर है तो आपका सेफ स्कोर है। एसटी कैटेगरी में 38 से 40 नंबर है तो आपका सेफ स्कोर है। जो कि आपका पीएच कैंडिडेट 33 से 38 के आसपास आपका सेफ स्कोर है। एफएफ में 33 से 38 है तो आपका सेफ स्कोर है। ये आपका ऑन एन एवरेज है एक्सपेक्टेड एनालिसिस करने के बाद। ठीक है ना, अगर 100 नंबर में इतना भी अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपका डीवी में नाम आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, इससे जो है ना मेरिट लिस्ट, अगर देखिए मुझे जहां तक लग रहा है कि सबसे पहले डीवी का कट ऑफ जारी करेगा, उसके हिसाब से डीवी करवाएगा, उसके बाद जिस तरीका से ये फाइनल मेरिट लिस्ट आया था तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट इसी के बिहाफ पे जो है ना आपका नेक्स्ट आने वाला है। ठीक है, बाकी जैसा होता है कुछ भी अपडेट आपको जैसा ही होता है आपको अपडेट कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिए। ठीक है ना, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप लोग का आंसर किया आएगा तो उसमें आप लोग देखिएगा और आप काउंट कीजिए कितना आपका सही है कितना गलत है, तो आपको उससे भी आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।